भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हर क्षण हर पल इस दुनिया में गीत प्रभु के गाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में गीत प्रभु के गाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में तन निर्मल था हमें मिला, पर इसको मेला कर डाला। मन के वश में होकर हमने व्यर्थ इसे कर डाला। मन के वश में होकर हमने व्यर्थ इसे कर डाला। प्रभु चिंतन और सत्य कर्मों से, प्रभु चिंतन और सत्य कर्मों से निर्मल इसे बनाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में हो। भटक रहा क्यों प्राणी जग में, वेद धर्म अपना ले तू। भटक रहा क्यों प्राणी जग में, वेद धर्म अपना ले तू। सत्संग में नित जाकर अपना जीवन सफल बना ले तू। सत्संग में नित जाकर अपना जीवन सफल बना ले तू। सत्य मार्ग है वेद धर्म का, सत्य मार्ग है वेद धर्म का। इसको तू अपनाए जा।
जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में, गीत प्रभु के गाए जा। प्रातः सायं संध्या करके, प्रभु से नाता जोड़ ले। प्रातः सायं संध्या करके, प्रभु से नाता जोड़ ले। विषय वासना दुष्कर्मों से, मुँह अपना तो मोड़ ले। विषय वासना दुष्कर्मों से, मुँह अपना तो मोड़ ले। स्वाध्याय सेवा सत्संग द्वारा, स्वाध्याय सेवा सत्संग द्वारा, जीवन उच्च बनाए जा। जन्म दिया मानव का जिसने, प्रीत उसी से लगाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में, गीत प्रभु के गाए जा। हर क्षण हर पल इस दुनिया में, हर क्षण हर पल इस दुनिया में, हर क्षण हर पल इस दुनिया में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की। सभा में उपस्थित सम्माननीय समस्त धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, निरंतर आप सत्संग करते हैं, संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। जो लोग निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, निश्चित रूप से वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। मैंने कल भी कहा था, हो सकता है पहले भी कहा हो, देखो धन संपत्ति होना सौभाग्य की बात नहीं होती, पुत्र पुत्रियां होना सौभाग्य की बात नहीं होती। ये तो हमारे उत्तम कर्मों का फल होता है, जिसके लिए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, ये तो दुष्टों के घर भी होती है। अनेक लोग आपने ऐसे देखे होंगे, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, पर ना उनके घर में धन है और ना संतान है। और अनेक लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे, कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते, कोई परोपकार नहीं करते, ना उनके घर में धन की कमी है और ना संतान की कमी है। इससे सिद्ध होता है ये तो हमने पुण्य कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, इसलिए बड़ी आसानी से हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं। और जब व्यक्ति दूसरों को ऐसा देखता है तो उसके मन में ऐसे भी कुविचार उत्पन्न होते हैं, देखो हम तो निरंतर संध्या भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, पर फिर भी हम दुखी हैं, ईश्वर हमारी बात नहीं सुनता। और ये ऐसे लोग हैं जो हर समय दुर्व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते, कोई अच्छा कार्य नहीं करते, लेकिन फिर भी पता नहीं परमात्मा इन्हें क्यों ऐसा कर रहा है। ये हमारे मन में विचार आते हैं, और आपके ही नहीं, बड़े बड़े विद्वानों के, ऋषि मुनियों के अंदर भी ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धांतों को जानता है,
जो व्यक्ति ईश्वर की व्यवस्था को जानता है वो तुरंत अपने मन को समझा लेता है, और जो नहीं जानता वो अच्छे कामों से तुरंत नाता तोड़ देता है और बुरे कर्मों में लग जाता है। एक तो पहला दुर्भाग्य और दूसरा अब दुर्भाग्य बना लिया है। अच्छा बताओ, ऐसा व्यक्ति कभी संसार में सुखी रह सकता है? सत्संग का और कुसंग का यही प्रभाव होता है, व्यक्ति अपने दुखों को ईश्वर के अधीन कर देता है लेकिन अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ता। हमने देखा है, अनुभव किया है, आप बैठे हैं सब, आपने अनुभव किया होगा, किसी के घर में संतान नहीं है और वो सिद्धांतों को नहीं जानता, ईश्वर की व्यवस्था को नहीं जानता, तो गाली भी देता है ईश्वर को और अच्छे कार्य भी छोड़ देता है। आपके तो अनुभव की चीज है, अनेक लोगों को आपने देखा होगा और कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं है ईश्वर से। अरे भगवान मेरी बात सुनता नहीं, निरंतर करता हूं, फिर भी दूसरे लोगों को देखो। लेकिन जो लोग ईश्वर की व्यवस्था को जानते हैं और सिद्धांतों की जानकारी रखे हुए हैं, आप जैसे लोग, ध्यान रखना, अगर उसके घर में किसी कारण से संतान नहीं है, धन नहीं है, तो और अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। क्या कहते हैं वो, पता नहीं किस जन्म का फल मैं भोग रहा हूं, पर मैं अगला जन्म खराब क्यों करूं। ऐसी बातें किसके दिमाग में आती हैं? जो व्यक्ति सत्संगी होता है, जो व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर सत्संग करना चाहिए, कभी उसे कुसंग नहीं करना चाहिए। और मैं अभी सैदपुर बोघा में कह रहा था, देखो जो समझदार व्यक्ति होता है वो निरंतर अपनी निराई गुड़ाई करता रहता है। जैसे किसान खेत के प्रतिदिन निराई गुड़ाई करता है, ऐसे ही जो समझदार व्यक्ति होता है निरंतर सत्संग में जाकर अपने मन की देखभाल करता रहता है, कहीं इसके अंदर कुविचार तो नहीं आ रहे हैं। और बहुत सुंदर लिखा है ग्रंथों में, अगर तुम देखभाल कर रहे हो तो जैसे किसान की फसल अर्थात बीज कमजोर होने पर, खेत कमजोर होने पर, लेकिन निराई गुड़ाई के साथ साथ उसका ध्यान रखने के साथ साथ जो बीज फल देने वाला कमजोर होता है वो भी बढ़िया फल दे देता है। आपने देखा होगा अगर आप गांव में गए हो कभी घूमने, जो कमजोर बीज होता है जब उसकी देखभाल होती है सजनों, तो वो भी फलदायक हो जाता है। और जो अच्छा बीज होता है, हमने देखा है गांव में जमीन भी बढ़िया है और बीज भी बढ़िया है, लेकिन कोई निराई गुड़ाई उसकी नहीं करता, खाद पानी उसे नहीं देता, कभी जाकर नहीं देखता, तो अच्छा बीज, अच्छी जमीन भी फलदायक नहीं होती। इसलिए प्रतिदिन अपनी आप निराई गुड़ाई करते हैं, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर है। मैं तो सैदपुर में भी कह रहा हूं, तो यहां भी कह रहा हूं, आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, प्रतिदिन आप लोग यहां पर अपना समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी एक बार थक जाते हैं क्योंकि हमें तो निरंतर करना पड़ता है जैसे आप करते हो, हम भी सोचते हैं थोड़ा आराम मिले, लेकिन आप लोग निरंतर यहाँ पर आते हो, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। इसलिए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपाबन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जानकारी नहीं होती, और ईश्वर की कृपा के बिना व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता। इसलिए बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आप लोगों के ऊपर है। और मैंने कहा था, देखो सुनना अलग बात होती है, पढ़ना अलग बात होती है, और जानना अलग बात। कभी चर्चा करूंगा जिन्होंने जाना है उन्होंने अपने जीवन को कैसे सफल बनाया है। पर अभी मैंने आपके मध्य भजन रखा, हर क्षण हर पल इस दुनिया में गीत प्रभु के गाए जा, और जन्म दिया मानव का जिसने प्रीत उसी से लगाया। प्रश्न किया महर्षि स्वामी दयानंद जी से लोगों ने, ईश्वर से प्यार क्यों करें? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं, उसकी आज्ञा मानने के लिए ईश्वर से प्यार करें। प्रश्न किया, क्या बिना प्यार किए ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाएगी? तो स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं, देखो आज्ञा व्यक्ति उसकी मानता है जिससे प्यार करता है, और जिससे ईर्ष्या करता है क्या उसकी आज्ञा भी मानता है? उसकी बात नहीं मानता। जिससे व्यक्ति प्यार करता है उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है, और जिससे व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। इसलिए आप संध्या के मंत्रों का पाठ निरंतर करते हैं, उनमें आया है, यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्तम वो जम्बे दद्महन। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी सामर्थ्य दो, मैं किसी से द्वेष ना करूं और कोई मुझसे द्वेष ना करे।
अच्छा बताओ, द्वेषी व्यक्ति सुखी होता है या जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं होता वो सुखी होता है? निर्दोषी व्यक्ति जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, द्वेष नहीं है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सारे साधन होते हुए भी जिसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कोई मुझसे द्वेष ना करे और मैं किसी से द्वेष ना करूं। और जब सारे लोग ऐसे हो जाएंगे तो फिर बताओ जीवन सफल कैसे नहीं बनेगा, कैसे सुख शांति नहीं होगी। पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हर व्यक्ति के अंदर इतनी ईर्ष्या हो गई है, इतना द्वेष हो गया है, जिस कारण उल्टे काम करता चला जाता। और दूसरों की तो बात छोड़ो, व्यक्ति अपनों से द्वेष करने लगा है। घर में, जिस घर में रह रहा है उसी में द्वेष कर रहा है। बहू सास से द्वेष करती है, सास बहू से द्वेष कर रही है। बताओ, जबकि एक घर में रह रही है और सब कोई लेना देना किसी का नहीं, लेकिन फिर भी द्वेष इतना बढ़ गया है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ज्यादा भड़क रही है। और देवरानी जेठानी से द्वेष करते हैं, जेठानी देवरानी से द्वेष करती है, और कितना द्वेष बढ़ गया है। आप देखें, अगर कहीं जेठानी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ जाए तो देवरानी उसके बच्चों को रोटी देने के लिए तैयार नहीं। अगर आपने अनुभव किया हो, उसके बच्चों को भी रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। बेचारे बच्चे का क्या दोष है, पर द्वेष इतना बढ़ गया है, एक परिवार में रहते हुए, एक रसोई में रहते हुए भी बच्चों को भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। आकर देगी अपने आप। ये स्थिति क्यों हो गई है? क्योंकि द्वेष उत्पन्न हो गया है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी का चिंतन देखिए और भगवान का भी देखिए आप, उपदेश कितना अच्छा है। 6 बार मंत्रों में प्रार्थना की है, 6 बार। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम वो जम्भे ददमह प्रभु। ये बहुत खतरनाक चीज जो है वो व्यक्ति का द्वेष है। अच्छा बताओ, पहले झगड़ा मन में होता है, मन मुटाव, या कर्म में होता है? जी, मन में होता है। पहले मन मुटाव कहते हैं, ये झगड़ा मन में उत्पन्न होता है। मान लो आपका मेरा कोई बात है तो मन में द्वेष भावना चल रही है, ये व्यक्ति बहुत बुरे हैं या ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये मन में चल रहा है। पर जब मन भर जाता है सोचते सोचते तो फिर कहां आता है? वाणी में आ जाता है। आप देखें, जब मन भर जाता है ना तो फिर व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करने लगता है, गाली गलौज पर उतर आता है। और जब वाणी भी थक जाती है तो फिर कहां आता है? फिर कर्म में आ जाता है, फिर मार पिटाई शुरू हो जाती है। फिर व्यक्ति मार पिटाई पर उतारू हो जाता है। और आपने अनुभव भी किया होगा, परिवार में पहले तो मन मन में ही चलता रहता है, बोलचाल तो बंद होती है पर झगड़ा चलता रहता है। और जैसे ही मन भर जाता है फिर वाणी से दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। जब वाणी से भी बात नहीं बनती तो फिर सास बहू की लड़ाई भी होती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई भी होती है, भाई भाई की लड़ाई भी होती है। ये द्वेष बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए स्वामी दयानंद जी का चिंतन देखें और अन्य ऋषियों का चिंतन देखें। उन्होंने कहा है तुम बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे निर्दोषी बनाओ, मेरे अंदर से ईर्ष्या समाप्त करो, द्वेष समाप्त करो। ये बार बार वहां पर प्रार्थना की गई है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे गांव में अभी ये गेहूं की कटाई चली है, तो गेहूं की कटाई के पश्चात पानी देते हैं जमीन को। तो यहाँ तो ट्वेल, थोड़े देखना हमारे यहाँ कदम कदम पर ट्वेल है, लेकिन 2 भाई थे, उनका एक ही ट्वेल था। अब उन्होंने पानी दिया, छोटा भाई आया, पानी दिया, चला गया। बड़ा भाई जब अपने खेत को पानी देने आया, उसने बटन ऑन किया तो मोटर खराब निकली, वो चली नहीं। छोटे भाई के घर जाकर कहता है तूने मोटर खराब कर दी। छोटा भाई कहता है भैया मैं तो ठीक ठाक छोड़ कर आया हूं। वो कहता है नहीं, तूने खराब की है। अब देखो द्वेष पैदा कहां से हुआ? मोटर को देखकर। लेकिन द्वेष इतना बहुत क्रोधित सा हो रहा है, जा रहा एकदम, दौड़ कर गया। ये बात की भाई भी नहीं माना तो मार पिटाई शुरू हो गई। मार पिटाई शुरू हुई और इतनी मार पिटाई शुरू हुई, दोनों थोड़े थोड़े घायल हो गए। फिर एक भाई ने रिपोर्ट की, पुलिस पकड़ कर ले गई। 10-10 हजार रुपया दोनों भाई से लिए। 2 दिन थाने में रहे और 10-10 हजार रुपये लिए। और फिर फैसला क्या किया? मोटर कितने की थी? 3000 की। 1500 रुपए एक भाई देगा, 1500 रुपए दूसरा भाई देगा, जाओ झगड़ा सुना। बताओ क्या मिला इस चीज से? पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई, ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और जब द्वेष भावना नहीं होती सज्जनों, माताओं, बहनों, तो देखो कितना अच्छा परिवार हमारा होता है।
आप देखें तो सही, आज के समय से भी तुलना करें और इतिहास से भी तुलना करें। अच्छा, जिस समय कैकेयी के मन में द्वेष नहीं था तो श्री राम को अपना पुत्र समझती थी या उससे ज्यादा मानती थी? उससे ज्यादा मानती थी। अगर आपने रामायण पढ़ी हो, सुनी है वैसे आपने बहुत, श्री राम को भरत से ज्यादा मानती थी रानी कैकेयी। लेकिन जैसे जैसे मंथरा के कुसंग से द्वेष बढ़ता गया तो फिर क्या हुआ? जिस पुत्र को अपने प्राणों से ज्यादा समझ रही थी, अपने पुत्र से ज्यादा समझ रही थी, कहती है इन्हें 14 वर्षों के लिए वन जा पड़े। कितना समझा रहे हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। और वो ईर्षा कामयाब हुई उनकी, आप अच्छी तरह जानते हैं। श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन गए, लेकिन जैसे द्वेष समाप्त हुआ, श्री रामचंद्र जी वन चले गए, तो फिर कैकेयी जाकर क्या कहती है श्री राम से? हाथ जोड़ कर कहती हैं, बेटा मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई और मैं अपने वचन वापस ले रही हूं, चलकर अयोध्या का राज करो। क्योंकि उस समय फिर द्वेष समाप्त हो चुका है, ईर्षा दूर हो गई है, तो फिर प्यार उत्पन्न हुआ है, हाथ जोड़ रही हैं। लेकिन कहावत आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर पछताए क्या होते हैं। चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए समय रहते हुए व्यक्ति को संभलना चाहिए, इस द्वेष को दूर करना चाहिए। पर क्या करे, आज हमारे अंदर इतना ईर्षा द्वेष बढ़ता जा रहा है जिसके कारण परिवार में बहुत झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी बात है ये कि परिवार संगठित नहीं हो रहे हैं। उसका कारण यही है, ईर्षा उत्पन्न होती चली जा रही है। अरे छोटा भाई बड़े भाई को देखकर खुश नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई को देखकर खुश नहीं, इसका काम अच्छा कैसे चल रहा है? भाई अब भाई है तेरा, अच्छा काम चलना चाहिए, पर नहीं, ईर्षा उत्पन्न हो गई है। बहन अगर बड़ी ठीक है कहीं किसी घर में, तो छोटी बहन को ईर्षा हो जाती है। छोटी बहन घर में किसी के ठीक है तो बड़ी बहन को ईर्षा हो जाती है, इसके पास बहुत पैसा है, मैं मर गई, ऐसे घर में ब्याह कर दिया पिताजी ने मेरा। ऐसी ऐसी बातें कब उत्पन्न होती हैं? जब द्वेष उत्पन्न होता है। और जब प्यार उत्पन्न होता है तो तुरंत कहती है, अगर दूसरा भी कोई कहता है अरे तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छे घर में है और तुम अपने आप को देखो कितना बढ़ रही है, तो क्या कहती है? अरे मेरी बहन है, वो मुसीबत पड़े में मेरा साथ दे, क्योंकि प्यार है उसके अंदर। इसीलिए कहा है तुम प्यार उत्पन्न करो और इस देश को दूर करने का प्रयत्न करो। वो कब होगा? वो ईश्वर की आराधना करने पर होगा। समय हो रहा है, एक पंक्ति मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। निवेदन मैं आपसे करूं, मैं बीच में नहीं बोला, जब भी गीत शुरू करें मैं वहां भी कहता हूं और यहां भी आप भी मिलकर बोला करें तो अच्छा लगेगा। उससे वाणी भी पवित्र होती है, मन तो पवित्र हो ही रहा है, आप सुन रहे हैं, पर हमें भी अच्छा लगता है। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, कितने शुभ कर्मों से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। छोड़ छल कपट पुण्य कमा कर कर ले बेड़ा पार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर, सच्चे दिल से ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। गाया कर उस प्रभु की महिमा, गाया कर उस प्रभु की महिमा जो है सर्वाधार। प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार।
प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। मानव जीवन पाकर बंदे कर ले प्रभु से प्यार, प्रभु के भजन बिन जीवन है बेकार। आगे महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, देखो अगर तुम्हें सुख शांति प्राप्त करनी है तो ईश्वर भक्ति के साथ साथ, यज्ञ हवन के साथ साथ, दीन दुखियों के दुख दूर करने के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करो, अपनी काया को निरोगी बनाने का प्रयत्न करो। अगर शरीर स्वस्थ होगा, काया निरोगी होगी, तो संध्या हवन का भी लाभ मिलेगा या कर सकते हो। और अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, काया निरोगी नहीं है, तो ना आप संध्या कर सकते हो, ना हवन कर सकते हो, ना परोपकार कर सकते हो। इन सारी चीजों को करने के लिए सर्वप्रथम तो हम अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयत्न करो, काया को निरोगी करने का प्रयत्न करो। और शरीर स्वस्थ कैसे होगा, काया निरोगी कैसे होगी, इसकी चर्चा कल से हम आपके मध्य रखेंगे। आपने भजनों को ध्यान पूर्वक सुना, हृदय से धन्यवाद। आइए मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की, बजरंग बली हनुमान जी की, भगवान शिव जी की प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को।